हेलो दोस्तों, मैं अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिजिक्स की क्लास, और आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 2 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज से लेसन 2 के न्यूमेरिकल्स शुरू हो रहे हैं, मतलब ये पार्ट 1 है। लेसन 2 का पार्ट 1 है न्यूमेरिकल्स का। इसी प्रकार पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको मिलते रहेंगे और हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल का एक हिस्सा बन जाइए और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आपने इस लेसन 2 को नहीं पढ़ा है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आप जाइएगा यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा आर्या कोचिंग। वहां पर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहां पर लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूं मैं थ्योरेटिकल, तो आप वहां पर जा करके डेरिवेशंस थ्योरी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हम लोग आज की क्लास में। पहला न्यूमेरिकल है, यहां पर हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा न्यूमेरिकल्स, और हम पढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है पहला न्यूमेरिकल 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। बच्चा मैं एक बार फॉर्मूले बता देता हूं वैद्युत विभव की। जब हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, जब डिफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने बताया था कि वैद्युत विभव क्या होता था। अनंत से किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य मतलब W, और उस आवेश के अनुपात को हमने वैद्युत विभव कहा था, जिसका फॉर्मूला बताया था मैंने V = W/Q। ये फार्मूला होता है V = W/Q। और इसी प्रकार विभवांतर की अगर बात करें तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो विभवांतर का फॉर्मूला डेल्टा V = W/Q होता है, या फिर हम डेल्टा V को हम V1 - V2 भी कहते हैं W/Q। ओके, ये V1 क्या है, V2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी मान लिया ये एक आवेश एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। कोई भी आवेश बिंदु B से A तक लाया जा रहा है। ठीक है, कोई आवेश Q है जिसको B से A तक लाया जा रहा है, तो यहां पर लाने में कुछ कार्य किया जाएगा। उस कार्य और जिस आवेश को लाया गया उसके अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, लेकिन वैद्युत विभवांतर को लिखते कैसे हैं, तो हम लिखते थे उसे डेल्टा V से। डेल्टा V = W/Q लिखें, सॉरी यहां पर डेल्टा V था, डेल्टा V = W/Q लिखे, या फिर डेल्टा V का मतलब यह था कि इनके बीच का विभव में अंतर। मान लिया यहां पर 12 वोल्टेज था और यहां पर 15 वोल्टेज था। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में विभव का अंतर कितना था, तो हम देख रहे हैं, हम इससे निकाल लेते थे VA - VB करके। VA - VB = W/Q। इसका मतलब है VA - VB करना है, मतलब हमें यह ध्यान से देखना है कि VA - VB होगा या VB - VA होगा, यह ध्यान से देखना है। जहां पर आवेश लाया गया होगा उसे हमें पहले लिखना है, और जहां पर आवेश पहले था उसे हमें बाद में लिखना है। मतलब B से A पर लाया गया है तो हमें क्या लिखना है, VA - VB। अगर A से B पर ले जाया गया है, A से B पर ले जाया गया है, तो क्या हो जाएगा, VB - VA। ठीक है, मतलब A से अगर B पर ले जाया जाएगा तो VB - VA, अगर A से B से A पर लाया जाएगा तो VA - VB। ऐसे लिखना है हमें विभवांतर को। ठीक है, तो विभवांतर को हम VA - VB लिखें या V1 - V2 लिखें, या फिर हम उसे लिखें डेल्टा V, बात वही है। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला पता है, W = होता है W/Q, या फिर V = W/Q होता है विभव का फॉर्मूला, और डेल्टा V, या फिर हम इसे बोल दें VB - VA। ज्यादातर VB - VA लगाना पड़ता है क्योंकि B से A तक लाते हैं। ठीक है, तो सॉरी A से B तक लाते हैं। ठीक है, तो VB - VA बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक है, ये हमें पता है। और किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता था वो होता था V = K × Q/R। KQ/R ये होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला, यहां पर K का वैल्यू होता है 9.0 × 10⁹। Q और R क्वेश्चन में दिए रहते हैं। ठीक है, तो चलो हम इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने अभी बोला था, आप लोग दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं। दिया गया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। ठीक है, आवेश को हम लिखते हैं बच्चा Q से, तो Q = कितना है, 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। ठीक है, इतने कूलाम का आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 ×
10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है? कार्य को हम किससे लिखेंगे? W से। तो कार्य मतलब वर्क, वर्क मतलब W, W कितना कार्य करना पड़ा? तो बताया गया है 1.7 गुणा 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ा है। तो बताया है उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? V ज्ञात करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। V = W/Q, सबको ये फॉर्मूला पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V = W कितना है? 1.7 गुणा 10⁻⁻5 है, और अपान में Q कितना है? तो Q है यहाँ पर 3.4 गुणा 10⁻⁻7। दशमलव से दशमलव खत्म, 15 दूना 17 दूना 34 हो जाता है। मतलब V = हो जाएगा 1/2 गुणा 10⁻⁻5, और 10⁻7 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+7 हो जाएगी। तो V = 1/2 को क्या लिखते हैं? 0.5। मतलब 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ मतलब 0.5 इंटू 10⁻, कितना बचेगा? 2। ओके, वोल्ट इसे हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्क्वायर है तो 0.5 गुणा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 वोल्ट कहिए, या फिर 100 और 0.5 की गुणा कर दे तो 50 आ जाएगा, 50 वोल्ट। इसका मतलब है उस बिंदु पर जो विभव का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 50 वोल्ट होगा। देखिए बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया है, बहुत ही ईजी है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ठीक है, दिया है यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। A पर विभव है 2 वोल्ट और B पर है 4 वोल्ट, मतलब VA बराबर है 2 वोल्ट, ओके, और VB बराबर है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। अब बताया गया है कि तो 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को, बिंदु आवेश मतलब आवेश है तो Q कितना है? 8 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 8 × 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कहां से कहां तक ले जाना? A से B पर ले जाना है, तो हमें A से B पर ले जाना है, तो विभवांतर क्या होगा? VB - VA होगा, VA - VB नहीं होगा, VB - VA। तो यहां पर हम लिखेंगे VB - VA। फार्मूला कितना कार्य करना पड़ेगा? हमें W निकालना है। फार्मूला है VB - VA = W/Q। अभी हमने बताया था फार्मूला, VB - VA = क्या होता है? W/Q। VB कितना है? तो VB है बच्चा 4, और माइनस VA कितना है? 2, और बराबर में W कितना है? ज्ञात करना है, और Q कितना है? तो Q है हमारा 8 × 10⁻⁶ कूलाम। ओके, तो ये हो गया। हम इसको आगे करें तो 4 से 2 गया, कितना बचेगा? 2, बराबर में W बटे में 8 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, इनका जब हम गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, तो ये गुणा कर रहे हैं ना, तो W = क्या हो जाएगा? 8 दूना 16 × 10⁻⁻6, और ये W है तो इसका आंसर जो होगा जूल में होगा, क्योंकि कार्य का आंसर क्या होता है? जूल में होता है। अब 10⁻⁻6 को हमें मालूम है, 10⁻�6 को क्या लिखते हैं? माइक्रो लिखते हैं। जैसे अभी हमने बताया था माइक्रो कुलाम था तो 10⁻�6 कुलाम लिख दिया था। इसको भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 माइक्रो जूल, ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रखिए, दोनों आंसर हमारे सही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान है सवाल, बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है जल्दी से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, मतलब 0.5 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। मान लिया वो A है और B है, कितनी दूरी पर है? 0.5 मीटर की दूरी पर है, अर्थात जिसे हम R कहते हैं, 0.5 मीटर। ओके, दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। विभवांतर कितना है? इनके बीच का विभवांतर दिया है, अलग अलग विभव VA VB नहीं दिया है, उनके बीच का घटा करके VA - VB ही दे दिया है। विभवांतर जिसे डेल्टा V कहते हैं, तो विभवांतर दिया है हमारा कितना? 50 वोल्ट का विभवांतर बताया है, दिया है। आगे बताया है 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, 2 कूलाम आवेश मतलब Q = कितना है? 2 कूलाम। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। कार्य मतलब W ज्ञात करना है। फार्मूला हमको पता है, डेल्टा V = होता है W/Q। यहां पर हमें W ज्ञात करना है तो Q की इधर गुणा कर दीजिए, W = Q × डेल्टा V। ओके, सो W = Q कितना है? तो Q है 2
कूलाम और डेल्टा वी कितना है 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट गुणा कर दिया 50 दुना 100 जूल, बस कार्य हमारा निकल आया है। मतलब आप सोच रहे होंगे ये आर क्यों दे दिया था, बस आपको भ्रम में डालने के लिए दिया था, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो हमें जरूरत है उसका हमने इस्तेमाल कर दिया, नहीं जरूरत है तो उसको छोड़िए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है, हमें कितना कार्य करना पड़ेगा 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं हम लोग देख रहे हैं और आगे देखते रहेंगे। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं लेकिन आगे चल करके हम लोग बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, कितने आवेश को, आवेश दिया गया है 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, कहां से कहां ले जाया जा रहा है, ए से बी तक ले जाया जा रहा है। ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है मतलब W कितना, 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात करना है। विभवांतर मतलब VB माइनस VA, VB माइनस VA आपको ज्ञात करना है। हमें फार्मूला तो पता ही है कि VB माइनस VA मतलब विभवांतर बराबर W अपान Q होता है। सो VB माइनस VA बराबर W कितना है 12 और Q कितना है 0.01, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, 2 अंक दशमलव के बाद में थे तो यहां पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। मतलब कहने का यह है VB माइनस VA बराबर में आ जाएगा 1200 बटे में 1 लिखेंगे नहीं तो 1200 और विभवांतर है तो ये हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना विभवांतर हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच का, 1200 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। बस यही आंसर है। देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चल के हम लोग बड़े भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलो देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, मैं पढ़ता हूं। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। अल्फा कण को ले जाया जाता है तो यहां पर अब अपने आप सोचना पड़ेगा कि अल्फा कण है जो, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, ये निश्चित होता है। अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है, इसका दोगुना करिए 1.6 का दोगुना हो जाता है 3.2, ठीक है। तो ये हो जाता है अल्फा कण का आवेश जो होगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ये अल्फा कण को ले जाया जाता है, अल्फा कण पर आवेश जो इतना था 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। बताया क्या 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है, मतलब विभवांतर जो है डेल्टा V कितना है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है, ठीक है। अब आगे बताया गया है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, जूल में कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना जूल में करना है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। W का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपान Q हो जाएगा। तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। तो W इक्वल टू Q कितना है, तो Q है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और डेल्टा V कितना है तो 10 वोल्ट है, इसलिए हम W इक्वल टू 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और प्लस की एक घात है तो माइनस की 18 जूल इतना बचेगा, ठीक है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा 3.2 गुणा 10⁻18 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी है, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखा। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, एक वैद्युत क्षेत्र में 5 कूलाम का एक वैद्युत आवेश है, मतलब Q है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 6, आवेश है 5 कूलाम का वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, मतलब जूल है कार्य ही है, ठीक है। ऊर्जा या कार्य एक ही बात होती है, मतलब कार्य जो है ऊर्जा का ही रूप होता है। तो कितनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ी, मतलब कितना कार्य करना पड़ा 25 जूल कार्य करना पड़ा। तो बताया गया है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट था, पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट था, मतलब V1 पहला बिंदु है, V1 कितना था 10 वोल्ट था, तो हमें ज्ञात करना है कि दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, V2 हमें ज्ञात करना है कितना होगा। अच्छा कहां से कहां तक ले जाया गया है, पहले बिंदु से 1 से
2 पर ले जाया गया है, तो विभव को हम V2 माइनस V1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2 नहीं, V2 माइनस V1। तो लिखिएगा विभव का फॉर्मूला क्या होगा? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W/Q। यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर V2 का वैल्यू रखिए, V2 का वैल्यू कितना है ज्ञात करना है बच्चा। V1 कितना है? 10 वोल्ट है। W कितना है? 25 है। और अपान Q कितना है? 5 है। 25 से 5 बचेगा, इसका मतलब V2 माइनस 10 बराबर में क्या बचा? 5। 10 को उधर कर दीजिए, V2 बराबर 5 प्लस 10 हो जाएगा, V2 बराबर 15 वोल्ट आ जाएगा। मतलब दूसरे बिंदु का जो विभवांतर होगा, विभव होगा, वो कितना होगा? 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। कितना इजी है, बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस परिवार को बड़ा करने की आपकी भी जिम्मेदारी है थोड़ी सी। ठीक है, तो आप भी सबकी हेल्प करिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप अगर ये वीडियोज उनको सजेस्ट करेंगे तो वो भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2 बिंदु आवेश प्रत्येक 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 बिंदु आवेश हैं, मतलब Q1 है 30 माइक्रोकूलम, दोनों प्रत्येक 30 माइक्रोकूलम की बात है। Q1 भी है 30 माइक्रोकूलम और Q2 भी इतना ही है। ठीक है, तो ऐसे मान लिया Q2 भी इतना ही है, Q1 Q2 दोनों हैं प्लस का 30 माइक्रोकूलम के आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है इनके बीच की दूरी। अच्छा, हम बना ही देते हैं। यहां पर Q1 है बच्चा, Q1, और यहां पर है Q2। ठीक है, यहां पर Q1, दोनों Q2, यहां पर भी प्लस का कितना आवेश है? 30 माइक्रोकूलम है, और यहां पर भी 30 माइक्रोकूलम है। प्रत्येक की बात की थी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसके मध्य बिंदु पर, बीचों बीच बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। मध्य बिंदु अगर हम मान लेते हैं ये A था और ये B था, तो C ये मध्य बिंदु है, यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके कारण भी वैद्युत विभव होगा, इसके कारण भी वैद्युत विभव होगा, और दोनों के कारण वैद्युत विभव को हम परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, तो हमें मालूम है, सबसे पहले VA के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं। VA बराबर में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब यहां पर कार्य नहीं दिया है, कार्य नहीं दिया है। जब कार्य नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं? किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला लगाते हैं। बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। मैंने अभी बताया था भाई, KQ/R। तो यहां पर VA बराबर में क्या आ जाएगा? K कितना होता है? 9.0 × 10⁹ होता है, और यहां पर Q कितना है? तो Q है यहां पर आवेश 30 माइक्रोकूलम है, तो 30 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो को 10⁻⁶ कूलम लिखेंगे, और अपान में R कितना है? तो यहां से A से C तक का जो दूरी होगा पूरा 30 था, तो यहां से यहां तक का केवल 15 सेंटीमीटर होगा, और 15 यहां पर लिखेंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में, हमेशा मीटर में दूरी को लिखना होता है। किसमें? मीटर में। तो ये 15 सेंटीमीटर था, मीटर में लिखेंगे तो 10⁻² से गुणा कर देते हैं। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10⁻² से गुणा कर देते हैं, मतलब 100 से भाग दे देते हैं। 10⁻² का मतलब क्या है? 100 से भाग देना। ठीक है, तो यहां पर 100 से भाग देते हैं। चलो हम देखते हैं, 15 दुना ये हो जाएगा 30, तो ये हो गया VA बराबर में 9 और 2 की अब गुणा कर लें, 9 दूनी 18, गुणे में 10⁻9 ये है, और 6 माइनस की ये घट जाएगी, तो कितनी बचेगी? 3 बचेगी प्लस की। 9 में से 6 चला गया, 3 प्लस की, और ये 10⁻2 जो बटे में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये VA बराबर में हो जाएगा 18 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है, नीचे दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे गड़बड़ हो चुका है। चलो हाँ, दिख रहा है आप लोगों को। VA = 18 × 10⁵ ये आ गया है बिंदु A के कारण, मतलब इसके कारण यहां पर वैद्युत विभव। अब देखते हैं इसके कारण वैद्युत विभव कितना आएगा। तो इसके कारण वैद्युत विभव जब निकालेंगे VB, तो ध्यान से देखिएगा भाई, आवेश कितना है? यहां पर भी 30 माइक्रोकूलम है, वहां पर भी 30 माइक्रोकूलम है। यहां से 15 सेंटीमीटर दूरी है, यहां पर से भी 15 सेंटीमीटर ही दूरी होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु था। तो इसका मतलब है जितना यहां पर वैद्युत विभव इसके कारण है, उतना ही इसके कारण होगा, बराबर ही तो वैद्युत विभव होगा। तो VA जितना है उतना ही VB निकलने वाला है। हम इसको निकालेंगे नहीं, 18 × 10⁵ वोल्ट ही वहां पर VB भी निकलने वाला है। तो हमने VB भी कह लिया, इतना ही है, VA भी इतना है। अब इसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र, सॉरी ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? VA + VB।
ठीक है। VA प्लस VB दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा V बराबर VA कितना है 18 गुणा 10 की पावर 5 और प्लस दोबारा में VB कितना है 18 गुणा 10 की पावर 5, तो 18 18 36 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा 18 दूना 36 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर जीरो मत कर देना है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम घटा देंगे, भाई अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा। हमने बताया था अगर प्लस का है आवेश तो विभव भी प्लस का होगा, और माइनस का आवेश होता तो विभव भी माइनस का होता। लेकिन हर जगह पर आवेश जो है दोनों जगह धनात्मक ही है, प्लस 30 माइक्रोकुलाम दोनों थे, तो आता है यहाँ पर दोनों जगह विभव धनात्मक ही होंगे, और जो जुड़ जाएगा तो कुल विभवांतर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हमने देख लिया है, ये आंसर हम लोगों का आ चुका है। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर कितना है ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है आखिर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और भाई सब्सक्राइब करिएगा, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं, भाई शेयर कर दीजिए, दूसरों का भी भला होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संलग्न चित्र में, आपको चित्र दिख रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। संलग्न चित्र में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश, एक आवेश है 8 माइक्रोकुलाम का। चित्र कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, इस बिंदु का नाम है A, और यहां पर प्लस 8 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु है, और इस बिंदु का नाम है B, यहां पर -2 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, इसके बीचों बीच में एक बिंदु C है, और यहां पर कोई बिंदु D है। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं, और हमें अब करना है क्या, ध्यान से देखते हैं। ये D है, ठीक है। तो बताया गया है संलग्न चित्र में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A -2 माइक्रोकुलाम आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है, 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब समझते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लिख दें, घबराइए ना, ये 1 मीटर ही है। ठीक है, 1 मीटर दूरी पर स्थित है, और मध्य बिंदु ये C है। C जो है मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से A से इसकी दूरी कितनी होगी, आधी आधी हो जाएगी A और B से। ठीक है, इसकी 0.5 मीटर हो जाएगी, और इधर से भी टोटल जो है 0.5 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ 0.5 मीटर C की दूरी होगी। अब बताया गया है वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है बिंदु C पर। उसके बाद में क्या करना है, बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। बिंदु D पर भी वैद्युत विभव की गणना करनी है, और बाद में बताया है बिंदु D कहां पर है। बताया है बिंदु D वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब जो बिंदु A से D कितनी दूरी पर स्थित है, तो बिंदु A से D जो है 0.80 मतलब 0.8 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु D। ओके, ये स्थित है। अब बताया गया है कि B से 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब B से कितनी दूरी पर है, तो 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित है ये। अब बताया गया है, और क्या बताया गया है, फिर बताना है 0.20 माइक्रोकुलाम आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। मतलब 0.2 माइक्रोकुलाम कुछ भी आवेश दिया गया, 0.20 माइक्रोकुलाम का आवेश को बिंदु D से C तक लाना है। D से C तक लाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में जोड़ दिए हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिंदु C पर, इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलो हम ज्ञात करते हैं। पहले हम इसके कारण बिंदु C पर विभव निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम बिंदु C पर वैद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु C पर वैद्युत विभव लिख देते हैं जरा हिंदी में। बिंदु C पर वैद्युत विभव, ओके, वैद्युत विभव, बिंदु C पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, VC। बिंदु C पर वैद्युत विभव है VC। VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, A के कारण जो वैद्युत विभव होगा और B के कारण जो वैद्युत विभव होगा, दोनों को जोड़ेंगे। मतलब VAC, मतलब C पर A के कारण VCA कर दिया, और प्लस जोड़ेंगे किसको, VCB,
मतलब सी पर बी के कारण, ठीक है। दोनों के वैद्युभव को हम जोड़ेंगे, इसके कारण वैद्युभव यहाँ पर कितना होगा, इसके कारण, दोनों को निकालेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो वी सी बी फार्मूला होता है के क्यू अपान आर, के क्यू, क्यू यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, इसको हम Q1 अपान आर, आर तो दोनों की वही है 0.5 0.5 रख देते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली हम फार्मूला ही रख देते हैं, क्या दिक्कत है यार। यहाँ पर के क्यू, क्यू कितना है तो यहाँ पर है 8 माइक्रो कूलम, तो 8 माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम, और अपान में आर होता है, आर कितना है तो आर है सी और ए के बीच की दूरी 0.8 0.5, ठीक है, ये हो गया है। प्लस इसी प्रकार के क्यू अपान आर यहाँ पर सी बी, ठीक है, वी सी बी क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर, के क्यू यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर क्यू है -2 माइक्रो कूलम, -2 -6 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा आर, आर तो यहाँ पर 0.5 ही है, ठीक है, सेम है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, और 5 को 80 से काटे तो 16 पंचे 80 होता है, शायद 16 आएगा, तो 16, और ये के तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो पहले हम के को कॉमन ले देते हैं। यहाँ पर बचेगा 16, 5 से 80 कटेगा 16 बचेगा, 16 × 10⁻⁻6, और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 5 चौको 20, 4 और 10⁻⁻6। देखो के तो कॉमन ही हो गया था, ठीक है। चलो हम इनको घटा देते हैं और आंसर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू के, और 16 से 4 गया बचेगा बच्चा 12 × 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा। इसको घटाने पर के का वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पर। के का वैल्यू क्या रख देंगे तो भाई के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू क्या होता है तो के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 और इंटू में 12 × 10⁻6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 9 और 12 की गुणा 12 नामा 108 और इंटू में 10 टू पावर कितने हो जाएगी 10 टू पावर 9 और माइनस का 6 घटेगा 3, ठीक है। हम अगर दशमलव को यहाँ पर दशमलव होता है, अगर कहीं पर नहीं होता है दशमलव को यहाँ पर करना चाहें तो वी सी इक्वल टू 1.08 गुणा 10 की पावर, दशमलव जब इधर बढ़ता है तो घातें बढ़ती हैं, 2 अंक इधर बढ़ेगा तो 2 घातें बढ़ जाएंगी, 10 की पावर 5 हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो 1.08 गुणा 10 की पावर 1.08 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा बिंदु सी पर जो वैद्युत विभव निकल के आ गया है, ठीक है। अब हमें और क्या ज्ञात करना है, इसके बाद में बताया था बिंदु सी पर वैद्युत विभव हमने निकाल लिया, बताया बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब बिंदु डी पर वैद्युत विभव कितना होगा इसको भी हमें निकालना है। चलो हम इसी प्रकार निकालते हैं बिंदु डी पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो फार्मूला हमें उसी प्रकार लगाना है, वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी पर निकालना है, पहले ए के कारण कितना होगा तो वी डी ए निकालेंगे और प्लस हमें यहां पर जोड़ना होगा वी डी बी, बी के कारण कितना होगा वी डी बी, ओके। इसके कारण यहां पर कितना होगा, इसके कारण दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलो हम रखते हैं वी डी बराबर वी डी ए क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है के क्यू अपान आर, के क्यू तो वही है हमारा 8 माइक्रो कूलम, तो 8 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम हो गया, तो 10 की पावर -6 हो गया। अपान में यहाँ पर अब की बार आर जो है के रख दिया, क्यू तो हमारा 8 था ए पर, और आर कितना है यहाँ पर तो आर है ए से डी की दूरी जो है 0.80 है या 0.8 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद में आगे लास्ट वाली 0 हम नहीं लगाते हैं, 0.8 की है, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, और माइनस नहीं प्लस का वी डी बी मतलब बी के कारण डी पर कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी के क्यू अपान आर, तो के ऐसे रहेगा क्यू कितना है तो यहाँ पर है क्यू माइनस का 2 माइक्रो कूलम है, 10 की पावर -6 हो जाएगा, अपान आर कितना है तो 0.2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 0.2 हमने लिख दिया है। इसके बाद में इनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो दशमलव हटाएंगे 80 हो जाएगा, दशमलव हटा देते हैं, चलो हम इस तरह से हटा देते हैं, जरा 8 सही लिख दें, दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने सही से लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया है वी डी बराबर में ये हो गया के इंटू 8 दहम 80 10 गुणा 10 की पावर -6, और इसके बाद में ये हो जाएगा माइनस का 2 दहम 20, ये भी हो जाएगा के इंटू 10 गुणा 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू 10K इंटू 10 टू पावर -6 और -10K
इंटू 10⁻⁶, दोनों बराबर हैं बच्चा, ये माइनस का है और ये है प्लस का, कैंसिल आउट हो जाएगा VdB, मतलब जितना था उसमें से उतना ही घट गया, तो क्या बचेगा 0। मतलब बिंदु D पर जो वैद्युत विभव होगा ना वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला। बिंदु D पर वैद्युत विभव 0 होगा। अब आगे हमें तीसरा पार्ट भी इसमें कुछ करना है कि बताया गया है कि 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो उसके लिए हम जरा यहाँ पर वहीं पर करते हैं, क्या जगह है, आपको दिख रहा है वहाँ पर या नहीं? चलो दिख रहा है तो मैं चाहूँगा कि वहीं पर कर दूँ। बताया गया है 0.20 मतलब 20 माइक्रो कूलाम के आवेश को, 0.20 आवेश है, ठीक है। यहीं पर हम लिख रहे हैं आवेश कितना है, 0.20 माइक्रो कूलाम का आवेश है और इस आवेश को बिंदु D से C तक लाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु D से C तक लाना है, तो बिंदु D से C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमें ज्ञात करना है। हमें फार्मूला पता है, जब विभवांतर का फार्मूला, अब हमें विभव पता हो चुका है, विभव पता हो चुका है, कार्य निकालना है, फार्मूला पता है D से C तक, कहां से कहां तक, D से C तक लाना है, तो VC माइनस VD लिखेंगे, VC माइनस VD, ये विभवांतर होगा ना, VC माइनस VD बराबर में W/Q। यहां पर हमारा बच्चा जो W हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा Q और इनटू में हो जाएगा VC माइनस VD। ओके, सो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q कितना है, 0.20 माइक्रो कूलाम है, 10⁻⁶ कर दीजिए, और इनटू में VC कितना है, तो VC मतलब C पर आवेश कितना है, तो C पर जो विभव निकला था 1.08 इंटू 10⁵ था, ठीक है, और माइनस का VD कितना है 0, ठीक है। तो 1.08 गुणा 10⁵ से हम 0 घटाएंगे तो 1.08 गुणा 10⁵ ही बचेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं W इज इक्वल टू 0.20 लिखिए या 2 लिखिए केवल, इंटू 10⁻⁶ और गुणा कर लेंगे 1.08 गुणा 10⁵ से, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा, हम जब गुणा करेंगे 2 8 16 और 2 1 2, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 0.218 इस तरह से लिखेंगे। इनटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 6 और प्लस का 5, माइनस का 1 बचेगा, तो W हमारा होने वाला है यहां पर, दशमलव को जब हम उधर बढ़ाएंगे, दशमलव को उधर बढ़ाते हैं तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं बच्चा, ठीक है। तो घातें घटेंगी भाई, तो घटा देते हैं, दशमलव को यहां पर कर दें जरा, तो 2.16 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 था, 1 और घट गई तो माइनस की 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया है कार्य हमारा, W इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 जूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से, कितने भी बड़े सवाल हों, लेकिन अगर तोड़ के छोटा छोटा करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बस समझते रहिएगा। मैं कहना चाहूँगा कि बस इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि क्लास अगर लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में फिर और ही बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों से कहना है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास आपको ऐसे नहीं पता चल पाएगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे। तो बेल आइकन जब प्रेस कर देंगे तो अब उसके बाद में आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे ही अगला वीडियो आएगा, और आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।